श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 22वां अध्याय श्लोक संख्या 28। ये मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को जो आज्ञा दी, फिर उन्होंने तप किया। तप के तप से कृपा हुई भगवान की, और भगवान प्रकट हुए, मैत्रेय जी की कामना पूर्ति करी। और फिर देवहूति माता और मनु महाराज शत्रुपा जी, इस सभी वहां कर्दम जी के पास आए और अपनी जिज्ञासा जो है वो करी। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को ये समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति, गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। जब सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वरहिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी। यहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की। कुश और काश की महिमा आप तो जानते ही हैं। क्या कुछ भी शुभ कर्म करते हैं तो ब्राह्मण लोग हाथों में भी पहनते हैं उसको। जिनकी शिखा नहीं होती वो शिखा बना के भी पहनते हैं उस समय यज्ञ कर्म में, या कोई भी पूजा इत्यादि जो विधि होती है उसमें ऐसा नियम। और अगर उसके कुशा का आसन बना के ऊपर जब पाठ इत्यादि कुछ भी किया जाए तो कई गुना उसका लाभ होता है।
कारण है वराह भगवान की, उस शरीर से जो रोए गिरे थे वो वही है, कुश और काश। अब देखिए, हमारी सनातन संस्कृति की महिमा सुनी। पहले घर जो बनते थे गांवों में, या मोस्टली ये थे, कुश और काश की छत हुआ करती थी, और नीचे भी वो पहले वो चटाई वगैरह बिछाते थे, कुछ इस तरह के ही वो सब अपनी अपनी जाति के अनुसार वो नीचे रखते थे कुछ घास। ये महिमा थी उस समय की, से कितना पवित्र वातावरण, और देसी गाय का गोबर ही, देसी गाय थी तब, उसके गोबर लीप पोत करके ऐसे वो तो पूजा स्थान बन गया। ऐसी। और कभी रसोई बनाते तो सुबह एक मिट्टी होती सफेद रंग की, परोला बोलते हैं यहाँ पे, उधर के पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो रसोई में सब वो चूल्हे के ऊपर वो सब फेर करके बड़ा शुद्ध बना देते चूल्हे को, मिट्टी के चूल्हे को ऐसे। और इस तरह से पवित्रता के साथ वो लकड़ियों से या गोबर गोबर से भोजन बनता। अब ये है सात्विकता, जहाँ पे भजन का मन लग सकता है या चित्त ठीक रह सकता है। इतने उच्च स्तर की बात है, जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, क्योंकि गोबर है, गाय को पालते हैं, गाय का दूध पीते हैं, कुछ कुछ काश का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में त्रिफला इत्यादि को सेवन करते हैं। तुलसी का जो पौधा है वो घर में होता है, सभी पूजा करते हैं। इससे अधिक हाइजीनिक और उच्च स्तर का जीवन कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। मैं ऐसे वातावरण में बचपन में रहा हूँ, तो पूरे आंगन में वो पूरे आंगन में वो गोबर का लेप करते, पहले मिट्टी का लेप करके ऊपर फिर गोबर का लेप करते, और इतना बढ़िया वो होता था। सब नंगे पैर चलते सर्दी गर्मी में, आनंद ही हो जाता। एक दिन दो दिन छोड़ के वो गोबर का लेप एक हल्का हल्का सा होता था, और उससे किनारों पे वो पोचा परोला सा, वो जैसे सफेदी होती है उसी तरह का थोड़ा होता है, मुल्तानी मिट्टी जैसे, उसी को बोली है मुल्तानी मिट्टी, उस तरह का होता है। वो लगाते थे किनारे किनारे, इसकी सुगंध आती थी गोबर की, और वो मुल्तानी मिट्टी की, तुलसी है पास में, गाय हैं पास में, गोबर और लकड़ी की रसोई बन रही है। इससे बढ़िया क्या हो सकते है जीवन का सुख, उस चीज में रहे नहीं, इसलिए पता नहीं। और ना वहां सर्दियों में सर्दी लगती है, ना गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, नॉर्मल सी स्थिति बनी रहती। पुराने लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा गांवों में मोस्टली, शहरों की तो बात ही निराली है। जब गांव वाले लोग शहर में आते थे, वो थोड़े दुखी होते थे, इधर नालियां नालियां गंद बह रहा है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी कोठियां हो, वो उसे मतलब नहीं, कहते बस ये घर के पास ही मल मूत्र त्याग करते हैं। गांव वाले पसंद नहीं करते थे। अब तो स्थिति बदल गई। तो इसलिए बताया कुश और काश की महिमा, इतना उच्च स्तर का जीवन, रोग भी नहीं होते थे लोगों को, गाय का दूध पी रहे हैं उनको रोग हो तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वह वहिर्ष्मती नगरी मनुजी की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात
शरीर कंपाते समय श्री विरह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कासु हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। मुझे एक याद आ गया, एक वैद्य हैं, रेडिएशन खत्म करने के लिए मोबाइल की रेडिएशन या और रेडिएशन जो होती है, इवन की तो जापान या जर्मन में देसी गाय के गोबर से जहां होता है वहां रेडिएशन प्रभाव नहीं डालती, ऐसा है। और उन्होंने मोबाइल के रेडिएशन खत्म करने के लिए पतली सी गोबर का लेप सुखा करके और मोबाइल के पीछे लगा दिया, और मोबाइल की रेडिएशन चेक कर रहे हैं, अब नहीं आ रही रेडिएशन। एक, एक किसान ने ये सब दिखाया था मशीनों से टेस्ट करके। तो तो ये बताइए, हम कैसा उत्तम जीवन छोड़ के कहाँ मोर्चों में, से मोर्चे नहीं होते पक्के बंकर बनाए होते हैं युद्ध लड़ने के लिए, ऐसे घरों में रहते हैं। यहाँ पे तो हवा पानी भी जो है सर्दी में सर्दी और गर्मी में गर्मी लगती है। और पानी कैसा पीते हैं सब जानते हैं, अब तो आरओ करके पीते हैं। हमारे पास दूध कैसा आता है सब जानते हैं। फल सब्जियां कैसी आती हैं वो भी जानते हैं। तो फिर रोगी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो गोबर से रेडिएशन खत्म हो जाती है। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की वरही वरही मैंने चट्टाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। तो अभी वही बात है जो पीछे बता रहा था। अब मुझे कुछ कभी याद नहीं रहता आगे क्या आने वाला है। लेकिन ये इससे मुझे ये लगा कि जो मैं कह रहा था वो पुष्ट हो गई बात। काश की बहरी मैंने चट्टाई, बहरी मैंने उत्तर चट्टाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस वर्हिष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। बहुत सुंदर। धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। भोग हो तो इस प्रकार से भोगने चाहिए। अगर भोगने की भी इच्छा हो, धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। बताइए, जिन कथाओं को हम इससे कुछ नहीं मानते, बहुत सारे लोग नहीं कुछ बात समझ पाते, और कुछ और नाक से दाएं बाएं हवा निकालते रहते हैं। कोई ध्यान के पीछे पड़ा हुआ है, करो, अगर चित्त शुद्ध हो गया तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही कसरत कर रहे हो। अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो फिर तुम ऐसे ही कसरत करेगा। और ये कसरत तब सफल होगी जब ये भगवान के गुणानुवाद, इतने उच्च स्तर के जो
मनु जी महाराज हैं, वो भगवान का गुणानुवाद सुनते हैं, उसमें प्रेम। मनु जी उसमें आसक्त ना होकर, लोगों की प्रशंसा में आसक्त ना होकर, प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भोग कब विचलित नहीं कर पाते? मननशील और भगवत परायण होना। परमात्मा के लिए कर्म करने वाले, परमात्मा का आश्रय लेने वाले और मननशील। मननशील वही होते हैं उन कथाओं का जो मनन करते रहते हैं। ऐसे लोगों को किंचित भी विचलित नहीं कर पाते, भोग किंचित विचलित नहीं कर पाते। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। ग्राम वार्ता बोलते हैं, ऐसे ही गप्पे मारते रहना, दूसरे से लंबी लंबी बातें हाँकते रहना। हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, वो ये था जी, वो था, फलाना ढिमकाना, ऐसे इधर उधर की बातें समय खराब करना। और हम कुछ नहीं है तो अपने पिछले कैसे भी हों उनके गुणगान करने लग पड़ते हैं। तभी अगर हम भगवान का मनन करते हैं या श्रवण करते हैं तो फिर हमारे पास समय क्या है? समय है ही नहीं। तो उनके क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं होते। क्षण मैंने सेकंड्स। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि की आश्रित रहता है, अच्छा, 71 चतुर्युग तक वो यही करते रहे और कुछ किए वो, और जो जो कर्म धर्म करना है वो तो किए, लेकिन ऐसा कुछ और तो गुरु जी का खास कोई मंत्र विधि जो आसमान पे हमको ले जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं करे। भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन। ऐसे होता है लोगों की बुद्धि में, तो बड़े अच्छे गुरु मिले, हमें विधि मिल जाए और उसके बाद बस हमारा कल्याण हो गया। भजन गुरु जी कर रहे हैं, भोग हम कर रहे हैं, कल्याण हमारा हो जाए, गुरु जी का रह जाए भले। ऐसे थोड़ी होता। व्यासनंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं अथवा नहीं पहुंचा सकते। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया। मनु महाराज ने
जो प्रश्न करते महात्मा लोग, उनके उत्तर देते। जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। मैंने उनका यशोगान करना चाहिए। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। हमारा 22वां अध्याय विश्राम। और आज समाज समाज में क्या है, अपनी रोटियां सेकने के लिए और बड़े पद पे बैठने के लिए मनु स्मृति को जलाते हैं और मनु जी को गालियां देते हैं। ये स्थिति है। फिर कहीं दुख आते हैं जी, सुख कहां से आएगा, दुख ही खरीदे जा रहे हो। जो विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।